हेलो बच्चों। तो बेटा आज हमारे पास मैथमेटिकल टूल्स का लेक्चर नंबर 3 जो है वो रिकॉर्ड होगा। और अभी तक हमने 2 लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं और आप तक पहुंच भी गए होंगे होपफुली। तो आपके पास अभी जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं दैट्स एलाइड एंगल्स। तो एलाइड एंगल्स जो आपके पास है वो हमारे फिजिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास है सबसे पहले ये लेक्चर नंबर 3 है। और एलाइड एंगल जो है, एलाइड एंगल की हमें सबसे पहले ये देखते हैं कि इसकी जरूरत क्यों है। तो जरूरत इसकी इसलिए है कि मान लीजिए आपको ये पता है कि जो साइन ऑफ 90 डिग्री है उसका वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 है। बट अगर मैं आपको बताऊं चलो बेटा साइन ऑफ 120 डिग्री करो, तो यहां पे आपके वो टेबल में कोई वो एंगल जो है वो मेंशन ही नहीं किया गया है। तो ऐसे एंगल्स का वैल्यू निकालने के लिए हमें जिस चीज की जरूरत पड़ती है दैट इज एलाइड एंगल। तो एलाइड एंगल का जरा एग्जांपल समझते हैं कि एलाइड एंगल असल में होता क्या है। तो एलाइड एंगल का एग्जांपल कुछ इस तरह से, मान लीजिए हमारे पास है साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, इसी तरह से कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, इसी तरह से टैन ऑफ, तो हमारे पास टैन ऑफ थीटा माइनस 180 या थीटा प्लस 180, या इसी तरह से मैं लिखूंगा कॉट ऑफ 360 माइनस थीटा। ये सारे के सारे एंगल्स जो है यहां पे एलाइड एंगल्स। तो क्या एलाइड एंगल की डेफिनेशन हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जहां पे हमारे थीटा के साथ कोई दूसरा एंगल यहां पे ऐड किया गया होगा, जैसे यहां पे 90 ऐड किया है, यहां पे 90 सब्ट्रैक्ट हुआ है इस एंगल से, इसी तरह से यहां पे 180 ऐड हुआ है, यहां पे 360 सब्ट्रैक्ट हुआ है। तो इस केस में हमारे पास जो एंगल्स होते हैं इनको एलाइड एंगल्स की बात करते हैं हम, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें एलाइड एंगल्स की और इनको सॉल्व करना सीखें, तो आपको सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि जो हम एंगल्स हैं उनको हम 2 तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। देखेंगे कैसे। तो जो हमारे पास एंगल्स हैं इनको हम 2 तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। एक होता है जिसे कहा जाता है इनवर्स एंगल्स, और दूसरा होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। या इसका दूसरा नाम को एंगल्स। ठीक, तो ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज, या यहां पे आपने एंगल्स बोल दिया, एंगल्स बोल दीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे ज्यादा बेटर होगा कि अगर आप बोलो ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम 2 तरह से डिफाइन करते हैं। एक होता है इनवर्स एंगल, दूसरा इस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल या को एंगल। जरा देखते हैं। तो यहां पे हमारे पास एक तरफ से हम लिखेंगे एंगल और दूसरी तरफ से इसका लिखेंगे इनवर्स। इसी तरह से यहां पे हम एक तरफ से लिखेंगे एंगल और दूसरी तरफ से इसका लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल या को एंगल। ठीक, तो बेटा यहां पे अगर एंगल की बात करें पहला, तो साइन ऑफ थीटा, तो साइन ऑफ थीटा का इनवर्स क्या होता है 1/sin, यानी कि कोसेक थीटा। ठीक, इसी तरह से दूसरा कॉस ऑफ थीटा, तो कॉस ऑफ थीटा का इनवर्स क्या सेक थीटा। इसी तरह से तीसरा टैन ऑफ थीटा बताया गया है आपको अभी तक, तो टैन ऑफ थीटा का इनवर्स क्या कॉट ऑफ थीटा। अब अगर हम को एंगल की बात करें तो मैं आपको इससे पहले कुछ चीजें बताऊं। फॉर एग्जांपल हमारे पास साइन है, तो अगर आप इस साइन को फुल फॉर्म देखो इट इज SINE, साइन ऑफ थीटा। इसी तरह से अगर आप देखेंगे कॉस ऑफ थीटा, तो इसका फुल फॉर्म क्या है बेटा कोसाइन ऑफ थीटा। तो असल में यहां इसी साइन के आगे CO जोड़ा हुआ है। इसी तरह से आपके पास है टैन ऑफ थीटा का दूसरा नाम टेंजेंट ऑफ थीटा, ठीक है ना। इसी तरह से कॉट ऑफ थीटा का को टेंजेंट ऑफ थीटा, तो टेंजेंट ऑफ थीटा के आगे CO ऐड किया गया है। इसी तरह से सेक ऑफ थीटा बोले तो सीकेंट ऑफ थीटा, और उसके आगे हम को ऐड करेंगे तो क्या आएगा को सीकेंट ऑफ थीटा, ठीक है ना। तो यहां पे साइन ऑफ थीटा, तो इसके आगे को ऐड करो तो बने कोसाइन, तो उसी को मैं बोलूंगा क्या
कॉस ऑफ थीटा। इसी तरह से इसके बाद टैन ऑफ थीटा, तो इसका को आगे ऐड करेंगे तो क्या आएगा, टेंजेंट ऑफ थीटा, को ऐड करेंगे तो को टेंजेंट ऑफ थीटा, तो यानी कि कॉट ऑफ थीटा। इसके बाद सेक थीटा या यूं कहिए सीकेंट ऑफ थीटा, तो आगे को ऐड करेंगे क्या बनेगा, को सीकेंट, तो उसी को बोलेंगे हम कोसेक थीटा। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल कॉस ऑफ थीटा का हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल निकालना हो तो वो क्या होगा, साइन ऑफ थीटा, कॉट ऑफ थीटा का टैन ऑफ थीटा, कोसेक थीटा का सेक थीटा। तो यहां पे अगर मैं इसको दोनों तरफ से इसका डायरेक्शन दिखाऊं, कॉस ऑफ थीटा का ऐसे, लेकिन वापस ये भी है, टैन ऑफ थीटा का ऐसे, वापस ये भी है, सेक ऑफ थीटा का ऐसे और वापस ये भी है। क्या ये चीज आपको समझ में आई, ठीक है ना। तो यहां पे हमारे पास साइन थीटा का कोएंगल होगा कॉस थीटा, कॉस थीटा का कोएंगल होगा वापस साइन थीटा, टैन थीटा का कोएंगल होगा कॉट थीटा, कॉट थीटा का कोएंगल होगा टैन थीटा। अच्छा, याद कैसे रखेंगे, साइन ऑफ थीटा सी ओ आगे ऐड करेंगे बना कोसाइन, टैन ऑफ थीटा आगे सी ओ ऐड करेंगे बना को टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ थीटा, को टेंजेंट ऑफ थीटा, सेक थीटा या सीकेंट थीटा आगे सी ओ ऐड करेंगे तो बना को सीकेंट ऑफ थीटा। अच्छा, इसी तरह से अगर आप देखेंगे साइन थीटा का इनवर्स कोसेक थीटा हुआ, तो कोसेक थीटा का इनवर्स क्या हुआ, क्या साइन थीटा। इसी तरह से कॉस थीटा का इनवर्स सेक थीटा हुआ, तो सेक थीटा का इनवर्स क्या हुआ, कॉस थीटा। इसी तरह से टैन थीटा का इनवर्स क्या हुआ, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का इनवर्स क्या हुआ, टैन थीटा। बेटा समझ में आ रही होगी यहां तक बात, ठीक है। तो अब यहां पे ये चीज हमारे पास इसको इस एलाइड एंगल का सबसे बेसिक पार्ट बनेगा, यहां से हम सारी कहानी स्टार्ट करेंगे। इसके बाद मान लीजिए हमारे पास जो स्पेस है, स्पेस बोले तो जिस फॉर एग्जांपल जिस सराउंडिंग में आप घूम रहे हो इसको भी स्पेस बोलते हो, जिस कॉपी पे आप लिखते हो इसको भी स्पेस बोलते हैं। तो हमारे पास 2 डायमेंशनल स्पेस होगा या तो 3 डायमेंशनल स्पेस होगा। तो मान लीजिए हमारे पास ये 2 डायमेंशनल स्पेस है, तो इस 2 डायमेंशनल स्पेस को मैं 4 हिस्सों में डिवाइड किया यहां पे, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे ये पहला हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है, ये तीसरा हिस्सा है और ये वाला हमारे पास क्या है, चौथा हिस्सा। तो बेटा यहां पे जब हमारे पास ये 4 हिस्से आते हैं तो क्या इन 4 हिस्सों का अलग अलग नाम होगा, ठीक। तो ये जो पहला हिस्सा है इसका नाम है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसी तरह से ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या आपको बात समझ आई, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बेटा मैंने आपको जब एंगल्स बढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था कि जब हम पॉजिटिव एंगल की बात करते हैं तो पॉजिटिव एंगल हम हमेशा कहां से मेजर करते हैं, क्या पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो आपके पास पॉजिटिव एंगल क्या यहां से मेजर किया जाएगा और फिर हम किस डायरेक्शन में घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एंगल के लिए, ठीक। तो इसमें जब हम ये जो हमारे पास ये लाइन है, मान लीजिए इसको मैं OX बोल दूं, तो ये OX जब घूमेगा तो पहले किस क्वाड्रेंट में जाएगा, इस वाले में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट नाम दिया गया। फिर इस क्वाड्रेंट में चलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट नाम दिया गया। इसमें चलेगा, थर्ड नाम दिया गया। इसमें चलेगा, फोर्थ नाम दिया गया। तो अब यहां पे हमारे पास एक चीज आप याद रखेंगे, एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी, 4 वर्ड्स। एड पहले क्वाड्रेंट के लिए, टू सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट के लिए शुगर एड, सॉरी यहां पे हमारे पास दूसरे क्वाड्रेंट में शुगर आएगा, है ना, एड शुगर टू कॉफी। तो यहां पे हमारे पास आएगा शुगर और यहां पे हमारे पास आएगा टू और यहां पे हमारे पास आएगा क्या बेटा, कॉफी।
अच्छा, इस एड का पहला लेटर, एड का पहला लेटर क्या है? ए। तो यहां पे हम याद रखेंगे इससे ऑल और पॉजिटिव। ठीक। इसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में देखो क्या पहला लेटर है? शुगर, एस। तो इसका मतलब यहां पे हम लिखेंगे साइन ऑफ थीटा और इसका इनवर्स, एंड साइन ऑफ थीटा, तो यहां पे लिखेंगे साइन ऑफ थीटा एंड इट्स इनवर्स आर पॉजिटिव। तो मतलब कौन कौन सा यहां पे पॉजिटिव होगा जरा बताओ? तो आपके पास पॉजिटिव होगा एक साइन ऑफ थीटा और कोसेक ऑफ थीटा। अच्छा, यहां पे हमारे पास tan थीटा है, तो इसका पहला लेटर क्या है? T। तो मैं यहां पे लिखूंगा, तो यहां पे हम लिखेंगे tan ऑफ थीटा एंड इट्स इनवर्स आर पॉजिटिव। इसी तरह से यहां पे लिखेंगे C, तो यहां पे लिखूंगा cos ऑफ थीटा एंड इट्स इनवर्स आर पॉजिटिव। अच्छा, जब मैंने tan थीटा की बात की, तो tan थीटा की अगर हमने बात की तो मैं लिखा tan और इसका इनवर्स, तो बोले तो यहां पे हम लिखेंगे एक तो आएगा tan ऑफ थीटा और इसका इनवर्स, बोलो तो क्या? cot ऑफ थीटा। तो एक आएगा tan ऑफ थीटा, दूसरा आएगा क्या? cot ऑफ थीटा। अब cos की जगह बोलो तो cos ऑफ थीटा और sec ऑफ थीटा। बात समझ आई? तो इसका मतलब जब हमारे पास एंगल जो होगा वो पहले क्वाड्रेंट में होगा, तो यहां पे सारे के सारे पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव बोलो तो कौन कौन सा? cos थीटा, sin थीटा, cot थीटा, tan थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, ये सारे के सारे क्या होंगे बेटा? पॉजिटिव होंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो यहां तक जब एंगल हमारे पास पहले क्वाड्रेंट में होगा तो वो हमारे पास पॉजिटिव होगा, जब यहां पे हमारे पास सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे। जब दूसरे क्वाड्रेंट में आएंगे तो अब सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा। तीसरे क्वाड्रेंट में आएंगे तो tan और cot पॉजिटिव आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो cos और sec पॉजिटिव आएगा। क्या ये चीज हमें समझ में आई? ठीक। तो अब यहां पे हम चलेंगे अगली स्लाइड की तरफ। अच्छा बेटा, यहां पे ये चीज जो है ना, इसको अपनी कॉपी पे सही से नोट करो। वैसे आपको प्रेजेंटेशन भी साथ में ये वाली प्रेजेंटेशन में भिजवा दूंगा, तो आपको ये प्रेजेंटेशन मिल जाएगी, तो आप इससे भी थोड़ा सा देख सकते हो, फिर कंपेयर करके कहीं पे गलती तो नहीं हुई है, लेकिन आप ये अपनी कॉपी में नोट करके रखेंगे इसी तरह से। अब इस एलाइड एंगल का एक जनरल फॉर्मूला बता देते हैं। एलाइड एंगल का जनरल फॉर्मूला, मान लीजिए हमारे पास कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो है। कौन कौन सा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो हो सकता है? cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा। सही बात। तो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो है कोई भी हमारे पास, और यहां पे है n π/2 प्लस माइनस थीटा। ठीक है। अच्छा, यहां पे ये जो n है ये सिंपली एक नंबर है, इसका वैल्यू 1 से लेकर कुछ भी आगे हो सकता है। तो ये जो हमारे पास यहां पे n का वैल्यू है ये 1 2 3 4 5 6 7 एक्स्ट्रा। ठीक। ये π/2 क्या है? क्या π/2 हमारे पास हो गया 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, बोलो तो 90 डिग्री।
सही बात। अच्छा, अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो n का वैल्यू है, अगर आप इसमें ध्यान से देख रहे होंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या ये ऑड भी हो सकता है और क्या ये इवन भी हो सकता है? तो चलिए देखें। अब यहां पे अगर ये n या तो हो सकता है ऑड और या तो ये n हो सकता है क्या, इवन। तो बेटा अगर ये ऑड हुआ, ध्यान से देखें, अगर ये हमारे पास ऑड हुआ तो ऑड के केस में ये जो ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो है ना, ये कन्वर्ट होगा, ये यहां पे चलो मैं पूरा फॉर्मूला ही लिख देता हूं। तो उस केस में ये जो फॉर्मूला होगा ये बनेगा ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, तो यहां पे ये जो है ये बराबर आएगा, इस ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो की जगह आएगा इसका कोएंगल और यहां पे आएगा थीटा। लेकिन ये यहां पे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अब वो चीज किस पे डिपेंड करेगी? तो वो चीज डिपेंड करेगी, अगर हम पिछली वाली स्लाइड में जाएंगे तो हम यहां पे देखेंगे, हाँ, तो अगर हम इस वाली स्लाइड में जाएंगे तो आप यहां पे देख सकते हो कि हमारे पास अगर ये लाइन इस क्वाड्रेंट में आएगी तो सारे ही पॉजिटिव होंगे, इस क्वाड्रेंट में आएगी तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, इस क्वाड्रेंट में आएगी टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, और इस क्वाड्रेंट में आएगी तो कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। अभी इसमें थोड़ी फील नहीं आ रही होगी, जब क्वेश्चंस कराएंगे तो फील ज्यादा अच्छे से आएगी। अब अगर यहां पे n ऑड हुआ तो ये जो ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो ये अपने कोएंगल में कन्वर्ट होता है। कोएंगल में कन्वर्ट होने का मतलब जरा देखिए यहां पे, साइन कॉस कन्वर्ट होगा किसमें? कॉस है, कॉस में। कॉस कन्वर्ट होगा किसमें? साइन में। टैन किसमें कन्वर्ट होगा? कॉट में। कॉट किसमें कन्वर्ट होगा? टैन में। सेक किसमें कन्वर्ट होगा? कोसेक में। कोसेक किसमें कन्वर्ट होगा? सेक में। ठीक है, तो आपके पास अगर ये अब इवन हुआ तो इस केस में ये जो ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो है ना, n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, अब ये बराबर होता है, ये ट्राइग्नोमेट्रिक यहां पे सेम ही रहता है, तो यहां पे ये ट्राइग्नोमेट्रिक सेम ही रहेगा और साथ में आएगा थीटा, और ये प्लस भी आ सकता है, ये माइनस भी आ सकता है। ठीक, अब वो चीज दोबारा उसी पे डिपेंड करेगी कि वो लाइन किस क्वाड्रेंट में लाई करेगी, वहां पे हम वो निकाल लेंगे। तो यहां तक आपका इस एलाइड एंगल का पूरा थ्योरी खत्म हो गया। लेकिन इस एलाइड एंगल में जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करोगे तब तक इसमें फील नहीं आएगी। इनफैक्ट फिजिक्स में कहीं भी जब तक हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक टॉपिक की फील नहीं आएगी। तो चलिए जरा देखें। तो मान लीजिए एक सवाल है, तो आपके पास एक क्वेश्चन है, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। दूसरा क्वेश्चन यहीं पे लगा लेते हैं, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। ठीक, सबसे पहले ये क्वेश्चन देखने से पहले आपको कभी भी, चाहे इस तरह के क्वेश्चन आपको जब भी दिखे, तो आपको सबसे पहले बनाना होगा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये बोलो कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट, ये बताओ सेकंड, ये वाला बोलो थर्ड, तो ये वाला कौन सा? फोर्थ। चलो पहले वाले को देखते हैं। हमें सबसे पहले ये बताइए, अगर ये साइन ऑफ 90 प्लस थीटा है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा? जरा कंपेयर करो, अगर आप इसको कंपेयर करोगे किससे? हमारे पास ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो, जो फॉर्मूला आपको बताया था, ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो, और यहां पे आएगा आपके पास n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा। सबसे पहले यहां पे n का वैल्यू बताओ जरा,
क्या 1 हो गया? अच्छा मुझे बताओ ये n जो 1 है ये ऑड है या इवन है? तो ये आपके पास ऑड है। अच्छा अगर ये ऑड है, जरा यहां पे चेक करके देखते हैं। मैंने बोला n ऑड होगा तो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो अपने कोएंगल में कन्वर्ट होगा। जरा देखते हैं, तो यहां पे अगर आप देखो तो साइन ऑफ थीटा जो है ये किस में कन्वर्ट होगा? अपने कोएंगल में। अच्छा इसका कोएंगल क्या है देखने की जरूरत नहीं है, कोएंगल हम सीधा सीधा साइन का आगे CO ऐड कर देंगे तो बना साइन का बना कोसाइन। तो मतलब हमारे पास दिस इंप्लाइज जो हमारे पास साइन ऑफ 90 प्लस थीटा है ये हमारे पास बना कॉस। सबसे पहले कॉस थीटा तो बन गया। अब हमारे पास सवाल ये है, एक्चुअली ये 90 माइनस थीटा है। अब अगर आप देखो, अब सवाल ये है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जरा देखेंगे। तो बेटा पहले यहां पे है, इनिशियली लाइन ऐसे है ना। मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर का यूज करता हूं ताकि आपको ये समझ में आए। तो यहां पे लाइन इनिशियली ऐसा है, सही बात, ये OX। सबसे पहले जरा देखो साइन ऑफ 90, तो पहले 90 डिग्री घूमेगा, तो चलो घूम गया। यहां से पहुंचा, यहां पहुंचा नहीं पहुंचा? अच्छा जब यहां पहुंचा तो 90 डिग्री हो गया क्या? लेकिन आपने शायद इस आगे वाले थीटा की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो क्या माइनस थीटा बोलो तो थोड़ा सा एंगल कम होगा, तो वापस आना पड़ेगा। माइनस है ना, नेगेटिव, तो वापस आना पड़ेगा। तो जब वापस आना पड़ेगा तो मुझे बताइए क्या ये एंगल कहीं यहां पे होगा? अब मुझे बताओ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में? तो आप देख सकते हैं सीधा सीधा किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक। ऐड बोले तो ऑल आर पॉजिटिव। तो अब मुझे बताओ यहां पे ये प्लस आएगा या माइनस? तो ये आएगा प्लस। तो हमारे पास ये हो गया इसका आंसर। बहुत ही सरल सा सवाल है, ठीक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, यहां पे हमारे पास साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मुझे बताइए क्या मैं यहां पे लिखूं? तो क्या मैं यहां पे लिखूं साइन ऑफ 2π/2 माइनस थीटा? अरे यार π/2 हमारे पास किसके बराबर था? क्या 90 डिग्री था ना। तो इसका मतलब 2 × π/2 किसके बराबर होगा? क्या 180 डिग्री के बराबर होगा? आपको इस बात समझ ही नहीं आई शायद, ठीक। तो अगर हमारे पास यहां पे मैंने इसको लिखा 2π/2 प्लस थीटा, तो कोई दिक्कत? अब मुझे बताइए यहां पे इसका मतलब n का वैल्यू क्या होगा बेटा? 2। अच्छा ये n का वैल्यू 2 हुआ तो ये ऑड है इवन है? तो सीधा सीधा ये हमें दिख रहा है कि ये हमारे पास क्या है? इवन। अब जरा इस फॉर्मूला पे वापस जाओ। n का वैल्यू इवन होगा तो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो सेम रहेगा, सही बात। तो चलो देखिए जरा सा। तो यहां पे मतलब दिस इंप्लाइज जो हमारे पास साइन ऑफ 180 माइनस थीटा है, ये पहले तो साइन ही रहेगा, साइन ऑफ थीटा। अब हमें यह देखना है कि साइन क्या है, यहां पे जो प्लस आएगा या माइनस आएगा। उसके लिए क्या करेंगे? क्वाड्रेंट में घूमेंगे। तो मुझे बताओ यहां पे इनिशियली था 90, यहां तक पहुंचा 180, यहां तक पहुंचा। अब हमें देखो जरा सा माइनस थीटा, तो वापस आना पड़ेगा। देखो पहले यहां था 90 घूम गया, इधर पहुंचा, और 90 घूमा यहां पहुंचा। अब वापस आना पड़ेगा, माइनस थीटा है ना, तो यहां पे, तो क्या ये लाइन यहां पे होगी? अब जरा यहां देखो, यहां पे ऐड शुगर, तो साइन और पॉजिटिव, तो मतलब साइन और इसका इनवर्स। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा तो मैंने आपको यहां पे लिखाया है, देखो साइन एंड कोसेक, ठीक है ना। साइन और इसका इनवर्स, तो कोसेक, ये पॉजिटिव है। अब जरा मुझे ये बताओ क्वेश्चन में यहां पे क्या लिखा है? साइन या कॉस? साइन है ना। तो अगर ये साइन है तो ये क्या आएगा बेटा? बात समझ में आ रही होगी। तो चलो अगर आप ये लिखना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करो और इसको लिखो। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। पहला सवाल, tan ऑफ 3π/2 माइनस थीटा, और अगला सवाल cot ऑफ 2π माइनस थीटा। ये दो सवाल हैं। इन दो सवाल को एक बार आप वीडियो पॉज करके ट्राई करो, फिर मैं दिखाऊंगा तो उसके साथ कंपेयर करना।
चलो होपफुली ये ट्राई हो गए होंगे। तो चलिए जरा देखें इनके आंसर्स। सबसे पहला काम, जब भी आपको एलाइड एंगल का काम मिलेगा तो आपको क्या करना है, आपको पहले बनाना है क्वाड्रेंट सिस्टम। तो आपने क्या किया, आपने यहां पे पहले ही ये 2 डायमेंशनल एक्सिस बना दी। तो यहां पे आपके पास ये वाला जो है, ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है अगेन, ये आपके पास है सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपके पास है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपके पास है बेटा कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर आप पहले वाले की बात करेंगे, जरा देखते हैं। सबसे पहले मुझे यहां पे जरा बताओ n का क्या वैल्यू है। देखो हमें दूर से ही दिख रहा है, तो यहां पे n का वैल्यू क्या है बेटा, 3। अच्छा ये n का वैल्यू 3 है, ये ऑड है या इवन है, तो देख सकते हैं ये ऑड है, ठीक। अच्छा अगर ऑड है तो जो ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो है क्या वो कन्वर्ट होगा, जरा चेक करके देखो। ऑड में हमारे पास ये ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो अपने कोएंगल में कन्वर्ट होगा। अच्छा tan का कोएंगल क्या है, एक और स्लाइड पीछे जाते हैं, जरा देखो tan का कोएंगल हमारे पास, tan का कोएंगल हमारे पास जरा चेक करो, कॉट ऑफ थीटा। तो अगर tan का एंगल हमारे पास कॉट ऑफ थीटा हुआ तो मुझे बताइए क्या ये वाला हमारे पास किस में कन्वर्ट होगा, tan ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर होगा कॉट थीटा। अब दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है कि यहां पे आएगा माइनस या प्लस। क्वेश्चन में देखो ये tan है ना, ये tan है ना, tan कन्वर्ट होना कॉट में। अब जरा इस एंगल को देखो तो ध्यान से देखना बेटा, 1 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। अब यहां पे माइनस थीटा प्लस थीटा है, माइनस थीटा है ना, तो थोड़ा सा वापस आएंगे, ठीक है। 1 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, थोड़ा सा वापस आएंगे तो यहां पे ठीक ठीक। आप जरा मुझे यहां पे बताओ, ओके तो आप मुझे यहां पे एक बात बताओ, तो यहां पे देखो 3 पाई बाई 2 था, 1 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2, और 3 पाई बाई 2 का माइनस थीटा करेंगे तो वापस आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। अच्छा हम जानते हैं कि हमारे पास यहां पे लिखा गया है, तो उसमें हमारे पास लिखा गया है एड शुगर टू कॉफी। अच्छा यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे 2 यानी कि t मतलब tan थीटा और इसका इनवर्स, tan थीटा और इसका इनवर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अच्छा ये क्या है, tan थीटा ना, तो tan थीटा बोले तो यहां पे आएगा प्लस। आपको बात समझ में कुछ तो आ ही रही होगी अब। तो यहां पे ये हो गया आपको इस वाले क्वेश्चन का आंसर। होपफुली ये सारे स्टूडेंट्स का करेक्ट हो गया होगा। अब इसके बाद अब जरा दूसरे वाले क्वेश्चन का देखो, ये मैं यहां पे लिख देता हूं, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये कौन सा लाइन किसका है। तो ये आपके पास फॉर है क्वेश्चन नंबर 1। तो चलो जरा यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है इस स्लाइड का, ये क्वेश्चन नंबर 2 है इस स्लाइड का। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि यहां पे हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला है, अगर आप जनरल फॉर्मूला को देखोगे बेटा, देखो जनरल फॉर्मूला में n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा है ना, n पाई बाई 2, n पाई बाई 2। जरा ध्यान से देखें यहां पे हमारे पास फिर पाई बाई 2 आना चाहिए ना, कॉट ऑफ n तो ठीक है, पाई बाई 2 आना चाहिए। तो चलो जरा देखते हैं। तो मुझे बताइए क्या मैं लिख सकता हूं, इसका मतलब कॉट ऑफ 2 पाई माइनस थीटा विल बी इक्वल टू कॉट ऑफ 4 पाई बाई 2 माइनस थीटा। सही बात, देखो 2 और 4 में कैंसिल हो जाएगा तो वहां पे सीधा सीधा फिर से 2 पे आ जाएगा। अब मुझे यहां पर यही वाला काम जो है इसको जरा हम देखते हैं कि सबसे पहले ये कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा। तो मुझे बताओ बेटा n का क्या वैल्यू, क्या 4? अच्छा यही n का वैल्यू हमारे पास क्या है, ये इवन है। अच्छा अगर ये इवन है तो इसका मतलब ये अपने को एंगल में कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इवन है, अगर ऑड होता तब कन्वर्ट हो जाता, क्योंकि ये इवन है ये कन्वर्ट नहीं होगा। तो मुझे बताओ, तो हमारे पास जरा इसका को एंगल भी देखते हैं।
देखो बेटा, tan का कोएंगल cot, तो cot का कोएंगल tan। तो आपके पास यहां पे आएगा tan, जो हमारे पास, इसको मैं पूरा ही लिख देता हूं। तो आपके पास ये जो cot ऑफ 4π/2 माइनस थीटा है, ये बराबर होगा सबसे पहले tan ऑफ थीटा के। ये तो हम सॉरी, ये बराबर होगा क्योंकि ये कन्वर्ट होगा नहीं, तो ये सीधा सीधा क्या आएगा, ठीक है ना, क्योंकि इवन है ना, तो इवन है तो फिर ये कन्वर्ट नहीं होगा, तो नहीं होगा तो यहां पे आएगा cot ऑफ थीटा। ठीक, अच्छा ये cot ऑफ थीटा तो ठीक है, लेकिन अब हमारे पास नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, चेक करके देखते हैं जरा। यहां पे 4π/2 तो 4 बार घूम जाओ, 1π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2, कहां पहुंचा, ये पहली एक्स एक्सिस पे है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। अच्छा अब यहां पे अगर आप चेक करो तो माइनस थीटा है, तो वापस आना पड़ेगा, तो यहां से हम वापस आ गए यहां पे। ठीक, अच्छा यहां पे ऐड शुगर टू कॉफी, तो यहां पे सी, यानी कि एक तो cos ऑफ थीटा पॉजिटिव है, दूसरा इसका इनवर्स यानी कि sec ऑफ थीटा। अच्छा अगर यहां पे cos और sec इनवर्स है, तो ये तो cot है ना, ये तो cot है, तो अगर cot है तो बोलो तो यहां पे क्या आएगा, माइनस, तो इसका मतलब 4π/2 माइनस थीटा जो होगा वो माइनस cot ऑफ थीटा के बराबर होगा। क्या बेटा आपको बात समझ में आई? ठीक है, तो चलो अगर आप इसको लिखना चाहते हो एक बार इसको नोट डाउन करो, वीडियो पॉज करके मैं आगे बढ़ता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस की तरफ थोड़ा सा बढ़ेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है sec ऑफ 7π/2 माइनस थीटा, दूसरा हमारे पास है cot ऑफ 720 प्लस थीटा। तो ये दो क्वेश्चन जरा यहां पे कर लेते हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ, यहां पे sec और cot है, सबसे पहले क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे। तो हमारे पास सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट होगा, और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। ठीक, अच्छा इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने बोला था ऐड, यानी कि ऑल आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में बोला था शुगर, यानी कि साइन एंड इसका इनवर्स कोसेक आर पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में बोला था टैन और इसका कॉट आर पॉजिटिव। और फोर्थ क्वार्टर में बोला था सेक, है ना, ऐड शुगर, यानी कि यहां पे मैंने बोला था साइन और इसका इनवर्स। और यहां पे हमने बोला था कॉस, यानी कि कॉस ऑफ थीटा और सेक ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास इसमें पॉजिटिव होंगे। अब सर यहां पे देखते हैं, तो मुझे बताओ क्या ये ऑलरेडी 7π/2 या ये ऑलरेडी π/2 के फॉर्म में है? अच्छा π/2 के फॉर्म में है तो सबसे पहले देखेंगे n का वैल्यू। तो n का वैल्यू हमारे पास कितना होगा बेटा? यहां पे 7 है, तो 7 ये ऑड है इवन है? तो ये ऑड है, तो इसका मतलब ये जो हमारे पास सेक है ये कन्वर्ट होगा अपने को एंगल में, होगा नहीं होगा? तो इसका मतलब सेक थीटा की जगह में क्या लिखूंगा? इसका को एंगल, आगे सीओ ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? कोसेक। तो हमारे पास सेक ऑफ 7π/2 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू कोसेक थीटा। अभी भी सवाल कंप्लीट है नहीं। सवाल क्यों नहीं है कंप्लीट? क्योंकि हमें यह नहीं पता कि ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। जरा देखते हैं 7π/2 माइनस थीटा, 7 बार घूम के देखते हैं। 1 2 3π/2 4π/2 5π/2 6π/2 7π/2। ठीक, यहां पहुंचे। अब जरा देखो वहां पे माइनस है ना, तो माइनस थीटा तो बोलो उल्टा आएगा यहां पे। तो अब मुझे बताइए किस क्वाड्रेंट में है? क्या थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास टैन और कॉट है, लेकिन ये तो सेक है, तो मैं यहां पे लिखूंगा माइनस। ठीक, आई होप कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको
करेक्ट मिला होगा इसका आंसर भी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास अगला सवाल जो है दैट इज कॉट ऑफ 720। ठीक, तो मुझे बताइए सबसे पहले 720 किसके बराबर लिखते हैं? क्या 360 मल्टीप्लाइड बाई 2? तो क्या मैं लिखूं 4 पाई सीधा सीधा? अरे बोलो यार, 2 पाई कितना हुआ? 360, 360 प्लस 360, समझ नहीं आ रहा होगा। देखो 720 डिवाइडेड बाई करो जरा सा 90, तो कितना आएगा? हाँ ठीक है, तो यहां पे हमारे पास ये आएगा सीधा सीधा 8। ठीक, तो आपके पास यहां पे ये हम ऐसे लिख सकते हैं 360 प्लस 360, वही हमारे पास बनेगा 720। अच्छा, जो 360 है वो 2 पाई हो गया, तो 360 प्लस 360 आ गया 4 पाई। तो क्या मैं यहां पे लिखूं कॉट ऑफ 4 पाई प्लस थीटा? इसी को मैं लिख सकता हूं बराबर किसके? कॉट ऑफ 8 पाई बाई 2 प्लस थीटा। वही मैंने आपको दिखाया 720 को डिवाइड किया 90 से। ठीक है, अब मुझे बताओ यहां पे n का क्या वैल्यू है बेटा? 8 है, नहीं है? अच्छा, n का वैल्यू 8 है, तो n का वैल्यू 8 होने का मतलब ये है कि हम यहां पे पहले 8 बार घूमेंगे। और पहले कि n अगर 8 है तो मुझे बताइए ऑड है इवन है? इवन है ना? तो मुझे बताइए क्या कॉट कन्वर्ट होगा ही नहीं? तो इसका मतलब हमारे पास जो कॉट होगा 8 पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये सीधा सीधा बराबर हो जाएगा किसके? कॉट ऑफ थीटा के। अब हमें देखना है कि ये नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव, वो देखते हैं। देखो 8 बार घूमना पड़ेगा ना बेटा, इसको मैं थोड़ा कलर यहां पे चेंज कर देता हूं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो प्लस थीटा माइनस थीटा, प्लस थीटा है ना, तो प्लस थीटा बोलो तो यहां पे अगर आप देखोगे यहां पे ऑल और पॉजिटिव, तो ऑल और पॉजिटिव तो बोलो प्लस। क्या बेटा यहां तक अलाइड एंगल्स की कुछ फील आ रही है? ठीक, चलो एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब हमारे पास यहां पे चलो एक थोड़ा सा मैं आपको क्वेश्चंस भी साथ में दे देता हूं जो आप ट्राई करोगे। वैसे तो बहुत सिंपल सा है, इसमें क्वेश्चन देने की क्या ही जरूरत है, बट फिर भी मैं आपको दे देता हूं जो आप ट्राई कर सकते हो। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस यहां पे दे रहा हूं बेटा, इसको ट्राई कर लेना ताकि थोड़ी सी फील सही आए। और अगर ये नहीं आता है तो फिर आप मुझे बोल सकते हो क्लास में। तो आपके पास सेक ऑफ यहां पे इसको लिखते हैं 180 माइनस थीटा tan ऑफ 7 पाई प्लस थीटा cot of 12 पाई बाई 4 प्लस थीटा। कंफ्यूज नहीं होना बेटा, ठीक है। 2 से डिवाइड करो जरा सा, आएगा पाई बाई 2 और ये आएगा 6, तो आएगा 6 पाई बाई 2। तो आपके पास इसी तरह से tan ऑफ 18 पाई बाई 4 प्लस थीटा। तो बेटा ये कुछ 4 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, बहुत ही सिंपल से सवाल है। ये आप घर पे ट्राई करोगे, वैसे हो तो जाना चाहिए, और इनफैक्ट चलो मैं ये मान के चलूंगा कि हो भी जाएगा, ठीक है। तो बेटा चलो आज का लेक्चर जो है वो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। इसके साथ हमारे पास जो अलाइड एंगल का लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास होगा हमारे पास, उसमें हमारे पास हम देखते हैं कि जो लॉगरिथमिक फंक्शंस है होपफुली वो स्टार्ट करेंगे, और अगर वो नहीं तो फिर दूसरा कोई टॉपिक इसमें हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।